सूर्य कौसर इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ने वालों को अल्लाह ताला मौत से पहले दुनिया में दो बड़ी अजीम चीज़ें अता फरमाता है। वैसे तो कुरान की सबसे छोटी सूरत है और मेरा ख्याल ये है कि हर मुसलमान को ये सूरत याद होती है, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। चाहे उसे कोई सूरत याद हो ना हो, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी ये सूरत याद होती है। तो इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि मौत से पहले पहले अल्लाह ताला दो अजीम चीज़ें उस बंदे को अता फरमाता है जो बंदा सूरह कौसर को पढ़ने वाला होता है, इस पर अमल करने वाला होता है। सूरह कौसर का जो शान नुज़ूल है ये भी बड़ा अजब है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 बेटियां थीं, 3 बेटे थे, तीनों बेटे बचपन में विसाल पा गए। जब तीनों बच्चों का बचपन में विसाल हो गया बेटों का, तो लोग जो दुश्मन थे वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक बनाने लगे और वो कहने लगे कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब इनके जो 3 बेटे थे, तीनों बेटे बचपन में विसाल पा गए और अल्लाह ताला ने बेटी से नस्ल चलाना थी। आपकी जो नस्ल चली है वो बेटी से चली है, सईदा फातिमा ज़हरा से चली है। तो लोग मजाक बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके तानों से, इनकी बातों से रंजीदा ना हो, परेशान ना हो, बल्कि मैंने आपको कौसर अता किया। तो आप क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी कीजिए, इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक जो आपका दुश्मन है वही बे औलाद रहेगा। तो बहरहाल ये कि ये अगर कोई ऐसी औरत जिसको बच्चे नहीं होते, हमल नहीं ठहरता है, बहुत ज़्यादा दवाएं खा रही होती हैं, उनको भी चाहिए कि इसको अपने विर्द में ले आएं। अगर इसको वजीफे के तौर पे करना है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि 121 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके हर वो औरत पिए तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसको साहिब औलाद बनाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इसकी बरकत से आपको बेटे या बेटी अता फरमाएगा। और इसकी 2 बड़ी फजीलतें, उनमें से पहली तो ये है कि जब कोई बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है और इसका पढ़ने वाला बन जाता है तो उसको पहली चीज़ अल्लाह ताला यह अता फरमाता है कि जो कल्बी सुकून होता है, ज़हनी सुकून, जो आपको दवाओं से नहीं मिल सकता, जो आपको टॉनिक पीने से नहीं मिल सकता, आपको दुनिया में कहीं घूमने से नहीं मिल सकता, वो दिली सुकून, वो कल्बी सुकून अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। आप बड़ा ठंडक अपने आप में महसूस करेंगे, बड़ा सुकून वाला आपके अंदर फील आ जाएगा। तो ये छोटी नेमत नहीं है भाई। जिनकी जिंदगियों में सुकून नहीं, आप उनसे जाकर पूछो, बहुत बड़े करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, सुकून अल्लाह ने नहीं दिया है, सुकून छीन लिया है। खुदा की कसम, सोने के लिए वो नींद की गोलियां खाते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिनको सुकून अता फरमा दिया है वो झोपड़े में भी चैन और सुकून की नींद सो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो सुकून जिन लोगों को अल्लाह ने अता फरमाया है उनको शुक्र अदा करना चाहिए। जिनकी जिंदगियों से अल्लाह ने सुकून को छीन लिया है उनको तौबा करना चाहिए। तो इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला कल्बी दिली सुकून अता फरमाता है। दूसरा, मौत से पहले अल्लाह ताला कलमा अता फरमाता है कि उस बंदे को ये तौफीक मिलती है कि वो बंदा मौत से पहले उसको अल्लाह ताला कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। ये दोनों दुनिया में एक सबसे अजीम चीज़ें कि आखिरी वक्त कलमा मिलना, ये आखिरत की मंजिलों को तय करने के लिए मौत के वक्त का कलमा मिल जाना काफ़ी है। और दुनिया में जीने के लिए इंसान की जहन में, जिंदगी में सुकून होना ज़रूरी है। जो बंदा इसका विर्द करेगा और नमाज पढ़ना, कुर्बानी देना जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने इसमें दिया है, और इसको विर्द में लाना, ये अमल कर ले, नमाज का पाबंद रहे, अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है तो कुर्बानी करे और इसको अपने विर्द में ले आए, तो अल्लाह ने चाहा आपको वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला अता फरमा देगा जिसके चक्कर में ज़िंदगी भर लोग परेशान रहते हैं कि ये चीज़ें हमें मिल जाएं। आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है और आपकी की हुई मदद से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।